सरमथुरा रोड पर नगर पालिका का स्वच्छता अभियान, नालों की विशेष सफाई, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। बाड़ी न्यूज। शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नगर पालिका मंडल बाड़ी द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर निधि बीटी तथा उपखंड अधिकारी एवं प्रशासक भगवत शरण त्यागी के निर्देशानुसार सोमवार सुबह सरमथुरा रोड क्षेत्र में नालों की विशेष सफाई कराई गई। नगर पालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना के नेतृत्व में टीम ने सरमथुरा रोड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नालों में लंबे समय से जमा गंदगी पाए जाने पर अधिशासी अधिकारी ने तुरंत सफाई कर्मचारियों को मौके पर ही नालों की सफाई शुरू कराने के निर्देश दिए। सफाई अभियान के दौरान नालों में जमा कचरा, मिट्टी और अन्य अवरोधों को हटाकर जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाने का कार्य किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी ने कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शहर में जहां जहां नालियां या बड़े नाले गंदगी अथवा अवरोध के कारण बंद पड़े हैं, उनकी विस्तृत सूची तुरंत तैयार कर प्रस्तुत की जाए ताकि प्राथमिकता के आधार पर उनकी सफाई कराई जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी क्षेत्र में नालों की सफाई में लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार एवं कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शहर में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना और आमजन को साफ सुथरा व स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है। नगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में नियमित रूप से सफाई व्यवस्था की निगरानी की जा रही है तथा नालों की सफाई, कचरा प्रबंधन और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी ने शहरवासियों से भी अपील की कि वे स्वच्छता बनाए रखने में नगर पालिका का सहयोग करें और कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डालें ताकि बाड़ी को स्वच्छ, सुंदर और आदर्श शहर बनाया जा सके। अध्यात्म मार्ग से पथभ्रष्ट होने पर भी भक्ति नष्ट नहीं होती, ज्ञानेंद्र सिंह। राजाखेड़ा न्यूज। घर घर गीता का प्रचार हो महाजन अभियान के तहत शांति विहार कॉलोनी में विश्व गीता प्रतिष्ठानम के गीता स्वाध्याय मंडल भिंड द्वारा गीता स्वाध्याय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य यजमान प्रो सौरभ पाल द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुई। जिला संयोजक विष्णु कुमार शर्मा ने स्वाध्याय पत्र का सामूहिक वाचन कराया। आचार्य प्रमोद कुमार मिश्रा ने सुभाषित के माध्यम से बताया कि दूसरों को कष्ट देना पाप और परोपकार करना पुण्य है। आदित्य चौहान ने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसके विचार होते हैं, इसलिए अच्छे विचारों के लिए शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। महेंद्र दीक्षित ने प्रेरक प्रसंग के माध्यम से गुरु की शिक्षा को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार प्रदीप ऋषिश्वर ने गीता में वर्णित कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग और भक्तियोग के महत्व पर प्रकाश डाला। समाजसेवी एवं चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र परिहार ने कहा कि मनुष्य का शरीर ही कुरुक्षेत्र है, जहां अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष चलता है। गीता के 6ठे अध्याय के श्लोकों की व्याख्या करते हुए ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि यदि कोई साधक अध्यात्म मार्ग से पथभ्रष्ट भी हो जाए तो उसकी भक्ति नष्ट नहीं होती, बल्कि उसे पुनः श्रेष्ठ जन्म प्राप्त कर साधना का अवसर मिलता है। कार्यक्रम का समापन मां गीता की आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। इस अवसर पर सरोज रामकृष्ण बघेला, सत्येंद्र राजावत, महेश दुबे, रामप्रकाश यादव, मदन सिंह बघेल, अंकित बंसल, कृष्णकांत प्रजापति, शैलेश सक्सेना, महेंद्र दीक्षित, आदित्य चौहान सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। अग्रसेन विद्यापीठ के पूर्व छात्र हरिमोहन मीना ने किया यूपीएससी क्रैक, विद्यालय में हुआ भव्य सम्मान। बाड़ी न्यूज। अग्रसेन विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पूर्व छात्र हरिमोहन मीना का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हरिमोहन मीना लाल सिंह मीना के पुत्र हैं और उन्होंने कक्षा 6 से 10वीं तक की शिक्षा अग्रसेन विद्यापीठ से प्राप्त की। विद्यालय में अध्ययन के दौरान वह शुरू से ही मेधावी छात्र रहे और 10वीं कक्षा में भी विद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। सम्मान समारोह के दौरान विद्यालय परिवार ने उनकी उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष पीडी अग्रवाल, व्यवस्थापक रामसेवक मंगल, उपाध्यक्ष हरिओम सिंगल, निरीक्षक दीनदयाल मित्तल, कोषाध्यक्ष श्रीनिवास मित्तल, त्रिलोक चंद, राकेश मंगल, हरिओम गर्ग तथा प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बंसल सहित समस्त स्टाफ ने उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर हरिमोहन मीना ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और परिवारजनों को देते हुए कहा कि विद्यालय में मिले संस्कार और शिक्षकों के मार्गदर्शन ने उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने अपने विद्यालय के अनुभव साझा करते हुए गुरुजनों का आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि उनके पिता लाल सिंह मीणा राजकीय चिकित्सालय में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं और अपनी कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। कार्यक्रम में शिक्षा समिति के सदस्य एवं विद्यालय स्टाफ गजेंद्र शर्मा, जितेंद्र भारद्वाज, सत्यदेव गर्ग, शिव कुमार शर्मा, कन्हैयालाल शर्मा, सत्यप्रकाश शर्मा, विवेक गर्ग, रण सिंह परमार सहित छात्र के परिजन राजवीर मीणा और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बोलिए। मैं इस विद्यालय से 2013 में 10th पास किया हूँ। मेरी सफलता में मेरे गुरुजनों का बहुत ही अधिक योगदान रहा है। उन्होंने मुझे एक ऐसी नींव प्रोवाइड की जिसे मैं आगे ले जाकर अपनी मेहनत में योगदान दे पाया एवं उसकी वजह से मैंने ये सफलता प्राप्त की है। मैं विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें, अपने शिक्षकों का सम्मान करें और उनकी हर एक बात मानें। हमारे जो शिक्षक हैं वो हमसे जो कुछ भी बोलते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, वो हमारे भले के लिए करते हैं। हम उसे इस तरीके से नहीं देखें कि ये शिक्षक हमसे कोई जलन रख रहे हैं या ये हमारा कुछ गलत कर रहे हैं। समाज में आजकल गुरुओं का सम्मान है वो कम होता जा रहा है। मेरी विद्यार्थियों के पेरेंट्स से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को गुरुओं का सम्मान करना सिखाएं एवं गुरुओं के साथ लगातार मिलते रहें, अपने बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में जानें, जिससे आपका बच्चा है वो लगातार एक अच्छे समाज का कंट्रीब्यूटर बन सके। इसी प्रकार मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि वो ये ना समझें कि हम इस क्षेत्र से आते हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे। हम कोई भी विद्यार्थी कहीं पे कम नहीं है। अगर कोई भी मेहनत करेगा और लगातार प्रयास करेगा तो वह अंत में उसे सफलता मिलती है। जैसे एक चींटी है, वो बार बार चढ़ती है, गिरती है, फिर भी वो अपना तिनका उठा के और लेके जाती है। ऐसे ही हम लगातार अपनी असफलताओं से सीखकर और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम से, जैसे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ 12th तक, इंजीनियरिंग मेरी इंग्लिश मीडियम में हुई, लेकिन वहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे चल के हम अगर चुनौतियों से डर जाएंगे तो हम उन चुनौतियों के नीचे ही दब जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन में विश्वास बना लें कि कोई भी चुनौती हमसे कम नहीं है, तो हम उन चुनौतियों को पार पाके और उन चुनौतियों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं और उस पर पार पा सकते हैं। तो आप उसी पर मेहनत करते रहें और लगातार प्रयास करते रहें। धौलपुर के रूप सिंह यादव का नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए चयन, राजस्थान टीम का करेंगे प्रतिनिधित्व। धौलपुर न्यूज़। धौलपुर जिले के रूप सिंह यादव का 47वीं ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। ये प्रतियोगिता 13 से 15 मार्च तक कोटा स्थित सुपर थर्मल पावर स्टेशन में आयोजित की जाएगी, जिसमें वे राजस्थान विद्युत टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। रूप सिंह यादव वर्तमान में सहायक अभियंता कार्यालय सैंपऊ में टेक्नीशियन प्रथम के पद पर कार्यरत हैं। उनके चयन से विभाग और खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। रूप सिंह यादव अपनी ड्यूटी के बाद प्रतिदिन 3 से 4 घंटे जिम में पावर लिफ्टिंग का अभ्यास करते हैं। विशेष बात यह है कि वे बिना विशेष किट और आधुनिक उपकरणों के ही कड़ी मेहनत कर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि विद्युत विभाग की ओर से उन्हें पावर लिफ्टिंग की ओलंपिक किट और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, तो वे भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन कर विभाग तथा प्रदेश का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। उनके चयन पर जयपुर डिस्कॉम धौलपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रूप सिंह यादव ने भी अपने चयन के लिए विभाग के अधिकारियों और साथियों का आभार व्यक्त करते हुए प्रतियोगिता में मेडल जीतकर प्रदेश और विभाग का नाम रोशन करने का विश्वास जताया है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वार्षिकोत्सव और पूर्व छात्र सम्मान समारोह आयोजित। शमशाबाद आगरा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वार्षिकोत्सव एवं पूर्व छात्र सम्मान समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रविकांत चावला द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने गीत संगीत, नृत्य, योगाभ्यास और लोकजीवन से जुड़ी मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में पूर्व छात्रों को भी अतिथियों द्वारा पटका और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
मुख्य वक्ता प्रमोद सारस्वत और रविकांत चावला ने कहा कि विद्या भारती के विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। कार्यक्रम में आरएसएस जिला कार्यवाह महिपाल सहित कई गणमान्य अतिथि, अभिभावक और नगरवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आचार्य रामवीर ने किया। अंत में प्रधानाचार्य पोहप सिंह चौहान ने सभी अतिथियों और उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। महिला दिवस की सार्थकता पर विचार गोष्ठी आयोजित। आगरा न्यूज। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा आगरा द्वारा शिक्षाविद एवं रंगकर्मी स्व अरुणा रघुवंशी की स्मृति में महिला दिवस की सार्थकता आज के समय में विषय पर विचार गोष्ठी नागरी प्रचारिणी सभा में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा अरुणा रघुवंशी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। कार्यक्रम के आरंभ में परमानंद शर्मा के संगीत निर्देशन में इप्टा कलाकारों ने होली गीत प्रस्तुत किए। मुख्य वक्ता डॉक्टर मधुरिमा शर्मा ने कहा कि महिलाओं का सम्मान केवल एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा मिलना जरूरी है। प्रो ज्योत्सना रघुवंशी ने बताया कि महिला दिवस 2026 का नारा अधिकार, न्याय और कार्यवाही सभी महिलाओं और बच्चियों के लिए है, लेकिन वास्तविकता अभी भी चुनौतीपूर्ण है। इस अवसर पर शीरोज हैंगआउट की एसिड अटैक पीड़िता रुकिया खातून को सम्मानित किया गया, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया है। कार्यक्रम में कविता पाठ, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और होली की रसिया भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी सरला जैन ने की, संचालन दिलीप रघुवंशी ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन शकील चौहान ने दिया। कार्यक्रम में कई गणमान्य नागरिक और इप्टा से जुड़े कलाकार उपस्थित। बास्योरा पर्व पर सेर माता मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, महिलाओं ने चढ़ाया बासी भोजन का प्रसाद। बाड़ी न्यूज। बाड़ी में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी से अष्टमी तक मनाए जा रहे 3 दिवसीय बास्योरा पर्व के अवसर पर कोटपाड़ा स्थित सेर गली के सेर माता मंदिर में महिला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु माता शीतला को बासी भोजन का प्रसाद चढ़ाकर रोगों से रक्षा और परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। होली के बाद मनाए जाने वाले इस पारंपरिक पर्व में महिलाएं एक दिन पहले तैयार किया गया भोजन माता को अर्पित करती हैं। बुधवार को अष्टमी के दिन तक ये पूजन जारी रहेगा, जिसके बाद घरों में बासी भोजन करना वर्जित माना जाता है। श्रद्धालु महिला वंदना शिवहरे ने बताया कि यह पर्व ऋतु परिवर्तन का संकेत भी देता है। इस समय बासी भोजन जल्दी खराब होने लगता है, इसलिए माता को प्रसाद अर्पित कर इसके बाद घरों में बासी भोजन नहीं किया जाता। मंदिर परिसर में सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं और भक्तिभाव का माहौल बना हुआ है। सिगरेट के पैसे मांगने पर दुकानदार और परिवार पर हमला, 5 घायल। बाड़ी न्यूज। बाड़ी की छित्रिया कॉलोनी में सिगरेट के पैसे मांगने को लेकर हुए विवाद में दुकानदार और उसके परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। हमले में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीड़ित जगन सिंह ने बताया कि उसके छोटे भाई संतोषी कुशवाहा की घर पर ही परचून की दुकान है। रविवार रात करीब 9 बजे पड़ोसी सचिन गुर्जर एक अन्य युवक के साथ दुकान पर आया और सिगरेट ली। जब संतोषी ने सिगरेट के पैसे मांगे तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई और आरोपी वहां से चले गए। कुछ देर बाद आरोपी करीब आधा दर्जन लोगों के साथ वापस आए और संतोषी को दुकान से बाहर खींचकर लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। संतोषी की पत्नी सपना बचाने आई तो उसके साथ भी मारपीट की गई। शोर सुनकर संतोषी के पिता रामचरण, भाई जगन सिंह और मां शीला देवी भी मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामान्य अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित संतोषी पुत्र रामचरण कुशवाहा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। धौलपुर में होमगार्ड के 49 पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया 23 से शुरू, 6180 अभ्यर्थी होंगे शामिल। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में होमगार्ड के 49 रिक्त पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया 23 से 25 मार्च तक आयोजित की जाएगी। ये प्रक्रिया पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, बांसी खुर्द भरतपुर में संपन्न होगी, जिसमें कुल 6180 अभ्यर्थी भाग लेंगे। नामांकन प्रक्रिया का संचालन निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा गठित चयन समिति की देखरेख में किया जाएगा। समिति में केंद्र के समादेष्टा, गृह रक्षा महानिदेशक के प्रतिनिधि और जिला पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।
होमगार्ड कमांडेंट भानु शर्मा ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को नामांकन से संबंधित सूचना मोबाइल पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। अभ्यर्थी दिए गए लिंक या विभाग की वेबसाइट http://home.rajasthan.gov.in/homeguards पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में होमगार्ड स्वयंसेवकों की नामांकन प्रक्रिया करीब 3 सप्ताह तक चलने की संभावना है। अलग अलग जिलों के अभ्यर्थियों को अलग अलग समय पर उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर सभी आवश्यक मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इनमें मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र शामिल हैं। प्रवेश पत्र में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। नामांकन स्थल पर प्रवेश के बाद किसी भी अभ्यर्थी को दस्तावेज लाने के लिए ग्राउंड से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजाखेड़ा नगरपालिका के नए अधिशासी अधिकारी बने विष्णु कुमार। राजाखेड़ा न्यूज़। राजाखेड़ा नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी के रिक्त पद पर अब विष्णु कुमार को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के आदेश के अनुसार विष्णु कुमार को अग्रिम आदेशों तक की जिम्मेदारी दी गई है। विष्णु कुमार वर्तमान में नगरपालिका मनिया में अधिशासी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें अपने वर्तमान पद के साथ साथ नगरपालिका राजाखेड़ा के अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालने के लिए अधिकृत किया गया है। इससे पहले राजाखेड़ा के नायब तहसीलदार देवेंद्र कुमार तिवारी अतिरिक्त रूप से अधिशासी अधिकारी का कार्य देख रहे थे। लंबे समय से यह पद नियमित रूप से रिक्त चल रहा था। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प1/08 कार्मिक RMSDLB 24 दिनांक 8 मार्च 2026 के तहत विष्णु कुमार को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरमथुरा में शीतला माता पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, महिलाओं ने लगाया बासोरा का भोग। सरमथुरा न्यूज़। सरमथुरा कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में सोमवार को शीतला अष्टमी के अवसर पर मंदिरों में महिला श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। कस्बे के नूतन केला देवी मंदिर और शीतला माता मंदिर में सुबह 4 बजे से ही महिलाओं की लंबी कतारें लग गईं। महिलाएं भजन कीर्तन करते हुए मंदिर पहुंची और शीतला माता को बासौरा बासी भोजन का भोग लगाकर परिवार की सुख समृद्धि और रोगों से रक्षा की कामना की। मान्यता है कि शीतला माता शीतलता और स्वास्थ्य की देवी है, जो चेचक व अन्य चर्म रोगों से रक्षा करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता को गर्म भोजन का भोग लगाने से उनका मुख जल गया था, जिसके बाद एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें ठंडा बासी भोजन खिलाकर शांत किया। तभी से शीतला अष्टमी पर माता को बासी भोजन का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। परंपरा के अनुसार अष्टमी से एक दिन पहले ही मीठे चावल, कढ़ी, पूरी और दही जैसे व्यंजन बनाकर रखे जाते हैं और अष्टमी के दिन सुबह चूल्हा नहीं जलाया जाता। ये पर्व आस्था, स्वच्छता और स्वास्थ्य की कामना से जुड़ा हुआ माना जाता है। राजाखेड़ा में बालिका विद्यालय की जमीन से अतिक्रमण हटाया, प्रशासन ने चलाया पीला पंजा। राजाखेड़ा न्यूज़। राजाखेड़ा में हाट मैदान से लिंक बाईपास रोड स्थित बालिका विद्यालय की सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने सोमवार को हटवा दिया। करीब 8-10 साल पहले खसरा नंबर 3949 रकबा 0.13 बिस्वा की जमीन पर अवैध रूप से बाउंड्री, दुकान और मकान का निर्माण कर लिया गया था। जिला कलेक्टर के 7 मार्च को निरीक्षण के बाद बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल ममता गुप्ता द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस चस्पा किए गए थे। इसके बाद 9 मार्च 2026 को उपखंड अधिकारी सुशीला मीना के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान सीओ खलील अहमद, तहसीलदार दीप्ति देव, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विष्णु कुमार, विद्यालय की प्रिंसिपल ममता गुप्ता, नगर पालिका स्टाफ सहित गंभीर सिंह कंसाना और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। प्रशासन ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।
ग्रामीण क्षेत्रों में खराब हैंडपंप चिन्हित कर जल्द करवाएं दुरुस्त, जिला कलेक्टर। धौलपुर न्यूज। कलेक्टरेट सभागार में सोमवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं, राज्य उन्नति, विद्युत व पेयजल आपूर्ति तथा मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की योजनाओं और बजट घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के जनाधार कार्ड नहीं बने हैं, उनके लिए शिविर लगाकर जनाधार बनाने की प्रक्रिया तेज की जाए। उन्होंने विद्युत विभाग को गर्मी के मौसम को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं पीएचईडी अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने, पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच करने और ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़े हैंडपंपों को चिन्हित कर शीघ्र दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने महिला अधिकारिता विभाग को लाडो प्रोत्साहन योजना के लक्ष्य जल्द पूरा करने को कहा। साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल, जनसुनवाई और मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त लंबित परिवादों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बबली राम जाट, उपखंड अधिकारी कर्मवीर सिंह, सहायक निदेशक लोक सेवाएं बंशीधर योगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।